नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आज से हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी करेंगे, जिसमें हर वीडियो लेक्चर में 50-50 प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम तक, क्योंकि मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे यूजीसी नेट के। तो आपने अपने अब तक जितनी भी तैयारी कर ली है, तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, एमसीक्यू लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही बारीकी से चारों विकल्प के साथ उनको पढ़ना है। और जो ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ में लेकर आई हूँ, ये 1000 प्रश्नोत्तरी की एक बुक है कुमुद शर्मा नाम की। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, वरना मैं तो इसको अपने वीडियो में अपने चैनल पे करवा ही रही हूँ। तो आप हर वीडियो लेक्चर में 50-50 प्रश्न होंगे। आप अपनी तैयारी को परखो, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। अगर आपके 40% क्वेश्चन भी सही हो गए तो समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं सही होते हैं तो अभी भी समय है, दिन रात एक करके अपनी तैयारी में जुट जाइए, आराम से हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस दें। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपने सही उत्तर लगाना है। आप इनका सही उत्तर बताइए। हिंदी या वैदिक संस्कृत, मराठी या लौकिक संस्कृत? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपको सही उत्तर बताना है। कौन सा है इसमें से 4 विकल्प में से? तो वो है द्राविड़ परिवार। तीसरा प्रश्न, भाषा का मूल रूप कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपने बताना है भाषा का मूल रूप क्या है। मौखिक है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर बताइए इसका कौन सा होगा। सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा किस पत्रिका के माध्यम से निभाई थी? तो वो है सरस्वती। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ये 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिणी हिंदी। अगला प्रश्न, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? ये 4 विकल्प हैं, सही उत्तर है किस भाषा को मान्यता मिली थी? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में फारसी को मिली थी मान्यता। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा और अवधी मध्यकाल की थी। अगला प्रश्न, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? कितने वर्गों में रखा जाता है? तो ये 5 वर्गों में। अगला प्रश्न, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? ये 4 विकल्प हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो ये है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न,
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो ये है बिहार की। अगला प्रश्न, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? किस बोली से हुआ? तो वो है खड़ी बोली हिंदी। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए 50 में से। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें अशुद्ध तथ्य हमें बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, जबकि गलत है। अगला प्रश्न, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है चित्रलिपि। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी के बोलियों के किस वर्ग की हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? तो ये है फारसी। अगला प्रश्न, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? सही उत्तर है खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न, मेवाती और हड़ौती बोलियां किस वर्ग में बोली जाती हैं? किस वर्ग की बोलियां हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो वो है हिंदीतर भाषी राज्य महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1964। अगला प्रश्न, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहला साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ये 4 विकल्प हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा मानक भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होय। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें ये कथन किसका है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और अपडेट करती रहती हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा
हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किसने भूमिका निभाई? तो वो निभाई है शदल मिश्र ने। अगला प्रश्न, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? तो किसे माना गया समानार्थक? अपभ्रंश को। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी से हुआ। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? तो ये हुई है अर्धमागधी से। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद्य से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य विज्ञान। अगला प्रश्न, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर हो जाएगा पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो ये हुई है वैदिक संस्कृत से। अगला प्रश्न, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो किसका किया? हिंदुस्तानी का। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। अगला प्रश्न, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अवधी बोली का केंद्र स्थान है अयोध्या। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो ये होता है खड़ी बोली के अर्थ, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में, बी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? 4 विकल्प दिए हैं जिसमें पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक अपभ्रंश को ये हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1963 में। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 1967 में। अगला प्रश्न, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 21। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न, पंडित किशोर दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका लाल युग। अगला प्रश्न, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, मंडयाली का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ी से। ये आपको याद होगा, ये 2020 या 19 में ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी में, तो मॉक टेस्ट भी ज़रूरी होता है लगाना। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी।
तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही 50-50 करके हम 2000 प्रश्नोत्तरी को करेंगे एग्ज़ाम से पहले। 1000 तो कुमुद शर्मा की बुक से प्रश्नोत्तरी हम करेंगे और 1000 मैंने खुद से फ्रेम किए हैं वो प्रश्न यूजीसी नेट लेवल के, तो उसको भी करेंगे। टोटल 2000 प्रश्नोत्तरी करेंगे 50-50 करके। छोटे से वीडियो में 50 प्रश्न बिना बात किए, टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो आपका भी और आपके भी प्रश्नोत्तरी होती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।